कभी कभी लगता है जैसे ये दुनिया अब वो दुनिया नहीं रही जिसमें इंसान होना एक फख्र की बात हुआ करती थी। आज इंसान होना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। हर दिन हर मोड़ पर यह सवाल सताता है, क्या सच में इस दुनिया को कोई रीसेट करने वाला चाहिए? क्या कोई ऐसा होना चाहिए जो सब कुछ मिटाकर एक नई शुरुआत करे? और जब यह सवाल आता है तो कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने से एक नाम निकलता है, थैनोस। हाँ, वो ही थैनोस जिसे दुनिया ने एक विलेन माना। पर कभी क्या अमेरिका ने उसकी सोच को समझा? उसका मकसद था संतुलन, ना नफरत से ना लालच से, बस एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी के पास बराबरी हो, संसाधन हो और जीने की जगह हो। लेकिन आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, क्या वो सच में उस संतुलन से बहुत दूर नहीं जा चुकी है? आज जब हम सोशल मीडिया पर 1 मिनट के अंदर हजारों चेहरे देखते हैं, उनमें से एक भी चेहरा हमें अपना नहीं लगता। क्यों? क्योंकि सब नकाब पहनकर जी रहे हैं। रिश्ते मतलब से जुड़ते हैं और मतलब निकलते ही टूट जाते हैं। प्यार अब इमोशन नहीं, एक टाइम पास हो गया है। धोखा देना इतना आसान हो गया है जितना एक ऐप से किसी को अनफॉलो करना। और फिर कोई कहता है कि थैनोस गलत था। क्या वाकई? चलो आज एक बार सब कुछ छोड़कर उस नजरिए से देखें जिससे थैनोस दुनिया को देखता था। नंबर नहीं, आदतों के आधार पर। क्या हम वाकई उस लायक हैं कि इस दुनिया को चलने दें? हर तरफ सिर्फ शोर है, भीड़ है, लेकिन अकेलापन उससे भी बड़ा है। हर इंसान भीड़ में खोया हुआ एक टूटता हुआ ब्रह्मांड है जिसे कोई समझना नहीं चाहता। लोग सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं और फिर रात को थककर सो जाते हैं। पर बीच में कहीं भी जिंदगी नहीं है, सिर्फ एक रूटीन है जो धीरे धीरे इंसान को मशीन बना रहा है। और उस मशीन से अगर कभी कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है तो पूरा सिस्टम उस पर टूट पड़ता है। जो ईमानदार है वो पीसा जाता है, जो सच्चा है वो छल्ला जाता है, और जो दिल से चलता है उसे दुनिया पागल कहती है। बोलो, ऐसे में अगर कोई कहे कि आधी आबादी मिटा दो ताकि बाकी आधी जी सके, तो क्या वो पागल होगा या बहुत होशियार? ये सवाल जितना डरावना है उतना ही जरूरी भी, क्योंकि हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां कोई भी दिशा हमें बचा नहीं सकती अगर हमने अपनी सोच नहीं बदली। लेकिन सवाल ये नहीं कि दुनिया में लोग कितने हैं, सवाल ये है कि वो लोग कैसे सोचते हैं। थैनोस ने जनसंख्या को समस्या माना, पर शायद असली समस्या संख्या नहीं, सोच है। सोच जो खुदगर्ज बन चुकी है, जो दूसरों को दर्द में देखकर भी चुप रहती है, जो केवल अपना फायदा देखती है और बाकी सबको बेवकूफ समझती है। आज की दुनिया में अगर कोई गिर रहा हो तो लोग उसे उठाने नहीं दौड़ते, बल्कि उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की सोचते हैं। इंसान इंसान को इंसान नहीं समझता, बस एक यूजेबल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। रिश्तों का गणित इतना जटिल हो चुका है कि उसमें अब भावना की कोई जगह ही नहीं बची। माँ बाप अपने ही बच्चों को यूजफुल इन्वेस्टमेंट समझते हैं और बच्चे अपने माँ बाप को सिर्फ एक ओवरेज्ड जिम्मेदारी। दोस्ती अब जरूरतों पर टिकी होती है, और प्यार वो तो अब किसी सोशल मीडिया स्टेटस से ज्यादा कुछ नहीं रहा। दुनिया में पैसा एक नई भगवान बन चुका है। जिसके पास पैसा है वही भगवान है, वही कानून है, वही इंसान है। उसके गुनाह भी इज्जत बन जाते हैं और गरीब का सच भी जुर्म कहलाता है। क्या इंसाफ सिर्फ किताबों में रह गया है? क्या नैतिकता सिर्फ कहानियों का हिस्सा बन चुकी है? और अगर हां, तो क्या थैनोस की बात इतनी भी गलत थी कि उसे सिर्फ एक पागल समझ लिया जाए? वो कहता था, रिसोर्सेज फाइनाइट हैं पर लालच इन्फिनिट है। और आज जब हम हर दिन की हेडलाइन देखते हैं, पानी की कमी, जंगलों की कटाई, प्रदूषण, बेरोजगारी, अवसाद, तो क्या ये सब उसी लालच का नतीजा नहीं है? आज का इंसान कैसे जिए ये नहीं सोचता, बस कैसे बचें ये सोचता है। और ये बचना सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं, मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी है। लोग अब दिल नहीं खोलते क्योंकि उन्हें डर है कि सामने वाला उसे तोड़ देगा। लोग अब भरोसा नहीं करते क्योंकि भरोसा एक लक्जरी बन गया है। और ऐसे में जो लोग अभी भी सच्चे हैं, ईमानदार हैं, भावुक हैं, वो टूटते हैं, बिखरते हैं और फिर या तो चुपचाप सहते हैं या खुद भी वैसा ही बन जाते हैं जैसे ये दुनिया। कभी गौर किया है, जब कोई गरीब बच्चा भीख मांगता है तो हम उसकी आंखों में नहीं देखते, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमें खुद से शर्म ना जाए। हम उस इंसान से आंख चुराते हैं जो हमारे अंदर छुपे पाखंड को आईना दिखाता है। आज हर कोई कहता है कि दुनिया बदलनी चाहिए, पर कोई ये नहीं कहता कि मैं खुद बदलता हूं। सबको सिस्टम से शिकायत है,
लेकिन जब खुद सिस्टम का हिस्सा बनने का मौका आता है तो वहीं लोग उसी भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं जिसे उन्होंने गालियां दी थीं। लोग कहते हैं प्यार चाहिए, लेकिन जब कोई सच्चा प्यार देता है तो उसकी कदर नहीं होती। लोग कहते हैं दोस्ती चाहिए, लेकिन जब कोई दोस्त मुश्किल में हो तो सब गायब हो जाते हैं। क्या यही इंसानियत है? क्या यही वो सभ्यता है जिस पर हमें गर्व होना चाहिए? इंसान अब इंसान नहीं रहा, वो या तो एक नकाब बन गया है या एक शिकारी। जो मासूम है वो इस दुनिया में या तो कुचला जाएगा या फिर मजबूरी में खुद शिकारी बन जाएगा। और यही सबसे बड़ा ट्रेजेडी है इस दुनिया का, कि अच्छाई को जीने के लिए खुद को मारना पड़ता है। आज जो सबसे ज्यादा दुखी है वो लोग हैं जो दिल से चलते हैं, जो उम्मीद रखते हैं, जो भरोसा करते हैं। और जो सबसे ज्यादा खुश दिखते हैं वो या तो झूठे हैं या इतने टूट चुके हैं कि अब दर्द भी महसूस नहीं करते। तो बोलो, क्या ऐसी दुनिया को चलाते रहना समझदारी है? क्या ऐसी सोच का कोई इलाज है? थैनोस कहता था, मैं वो बलिदान देने को तैयार हूं जो कोई और नहीं देगा। क्या हम भी किसी बलिदान को तैयार हैं, या हम सिर्फ बातों में ही जीना चाहते हैं? क्योंकि असली बदलाव सैक्रिफाइस मांगता है, अपनी सहूलियतों का, अपनी चुप्पी का, अपने डर का। लेकिन हम उस कुर्सी से उठने को भी तैयार नहीं हैं जिस पर हमारी झूठी शांति बैठी है। सोच के देखो, अगर थैनोस जीत गया होता, अगर सच में दुनिया की आधी आबादी मिटा दी जाती तो क्या होता? हां, दर्द होता, लोग रोते, नुकसान होता, लेकिन क्या उसके बाद बची हुई दुनिया कुछ बेहतर होती? क्या लोग अपने लालच पर लगाम लगाते? क्या उन्हें एहसास होता कि उन्होंने क्या खोया? शायद हां, क्योंकि इंसान तब तक नहीं समझता जब तक उसे झटका ना लगे। और जब झटका इतना बड़ा हो कि आधी दुनिया ही खत्म हो जाए तो शायद इंसान को अपनी हदें याद आ जाएं। शायद वो बच्चा जिसे अब तक स्कूल की जगह काम पर भेजा जा रहा था, उसे पढ़ाई का मौका मिलता। शायद वो किसान जो खुदकुशी करने की सोच रहा था, उसे जमीन और इज्जत दोनों मिलती। शायद वो लड़की जिसे सिर्फ एक शरीर समझा जाता है, उसे इंसान की नजर से देखा जाता। और शायद वो लोग जो अब तक सिर झुकाकर जीते थे, वो सिर उठाकर सांस ले पाते, क्योंकि तब शायद संसाधनों में बराबरी होती, इंसाफ खुद ब खुद आ जाता और दुनिया फिर से संतुलन में आती। और सबसे बड़ी बात, शायद इंसानियत फिर से इंसान बन पाती, क्योंकि तब डर के बिना प्यार नहीं होता और नुकसान के बिना समझ नहीं आती। थैनोस ने जो किया वो बेरहम था, लेकिन उसके पीछे जो सोच थी वो दुनिया को आईना दिखाने वाली थी। वो कहता था, मैं नायक नहीं हूं, लेकिन जरूरत तो हूं। और जब हम आज के समय को देखते हैं तो लगता है शायद सच में कोई ऐसा चाहिए था जो हमें हमारे घमंड से, हमारे झूठे नैतिकता के मुखौटे से, हमारी खुदगर्जी से खींचकर बाहर निकाले। कोई जो पूरी धरती को झकझोर दे ताकि हम दोबारा सोच सकें कि इंसान होना क्या होता है। कहीं ना कहीं थैनोस की सोच हमें चुभती है, क्योंकि वो हमारी आत्मा से सवाल करता है। वो कहता है कि अगर तुम अपने फैसलों से, अपनी आदतों से इस दुनिया को तबाही की ओर ले जा रहे हो, तो तुम्हें जीने का हक किसने दिया? यह सवाल बहुत कड़वा है, और शायद इसीलिए हम उसे विलेन कहकर खुद को बचा लेते हैं। पर असलियत यह है कि हमें खुद से डर लगता है, इसलिए हम उसकी आंखों में नहीं झांकते। पर अगर आज का इंसान सच में थैनोस के सामने खड़ा हो, तो क्या वो खुद को बचा पाएगा? क्या वो कह सकेगा कि मैं लायक हूं जीने के? क्या हम अपने रिश्तों, अपने कर्मों, अपनी सोच को देखकर यह कह सकते हैं कि हम किसी बेहतर दुनिया के अधिकारी हैं? शायद नहीं, क्योंकि आज की दुनिया में जो ईमानदार है वो सबसे ज्यादा रोता है। जो भरोसा करता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। जो सबके लिए अच्छा सोचता है उसी के साथ सबसे ज्यादा बुरा होता है। और जब अच्छाई की सजा बुराई के इनाम से बड़ी हो जाए तो इंसानियत हारने लगती है। और तब थैनोस की आवाज गूंजती है, यह संतुलन टूटा है और संतुलन ही समाधान है। तो फिर अगर वो कहता है कि दुनिया को रीसेट करना जरूरी है, तो क्या हम उसे गलत कह सकते हैं? या शायद वो आईना है जिसे देखकर हमें अपनी गंदगी साफ करनी चाहिए जाए। लेकिन हम डर गए, हमने आईना तोड़ दिया। हम भूल गए कि बदलाव तब आता है जब कोई असहज सवाल पूछे, और थैनोस का सवाल यही था, क्या तुम जीने के लायक हो? तो क्या सच में हमें एक थैनोस चाहिए?
कोई जो आए और आधी दुनिया को मिटा दे ताकि बची हुई आधी सुकून से जी सके? शायद नहीं। शायद वो रास्ता सबसे आसान है, लेकिन इंसानियत का इम्तिहान आसान रास्तों से नहीं होता। हाँ, थैनोस एक चेतावनी था, एक आईना जो हमें दिखाना चाहता था कि हम किस ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि कोई थैनोस आए, तो हमें खुद ही बदलना होगा। हर दिन, हर छोटी सोच, हर छोटे फैसले से हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, बिना ये सोचे कि कोई और क्यों नहीं कर रहा। हमें रिश्ता निभाना होगा बिना फायदा देखे। हमें सच बोलना होगा, भले ही वो हमारे खिलाफ हो। और सबसे जरूरी, हमें इंसान को फिर से इंसान समझना होगा, न कि एक इस्तेमाल करने वाली चीज। थैनोस का मकसद संतुलन था, लेकिन वो संतुलन मारकर लाया गया, इसलिए लोग उसे डर से देखे। क्या हम वो संतुलन प्यार से, समझ से और आत्मचिंतन से नहीं ला सकते? क्या हम खुद को इतना मजबूत नहीं बना सकते कि दुनिया को बिना मिटाए बचा लें? यह वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आज हम भी चुप रहे, तो आने वाली नस्लें शायद हमें दोष देंगी कि हमने कुछ होते हुए भी कुछ नहीं किया। क्योंकि आखिर में थैनोस को जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर इंसान खुद समझ जाए कि वो कहां गलती कर रहा है। और शायद यही उसका सबसे बड़ा संदेश था कि अगर तुम नहीं बदले तो मैं आऊंगा। थैनोस एक नाम नहीं था, वो एक चेतावनी थी। और अब ये हम पर है कि हम उसे फिर से बुलाएं या हमेशा के लिए उससे सीख लें।